करते हम इस चीज को कर पाएंगे। ठीक है, तो रिया बहन अब आपसे जो एग्जाम ले रहे हैं ना आपका, है ना, उनका एग्जाम पेपर पास करना भी हमारा एक कोर्स है, राइट। तो हम पहले 2 मिनट परमात्मा को याद करें या लास्ट में करें? अभी नहीं, लास्ट में करें दीदी। लास्ट में करें। अच्छा, सब क्या कहते हैं ऋतु बहन और सब क्या कहते हैं नीतू बहन? थोड़ी देर परमात्मा को याद करें 2 मिनट। मुझे लगता है पहले अपन याद करें जो अपना 2 डेली मिनट याद रूटीन है, करेंगे दीदी, 2 मिनट याद मेडिटेशन 2 मिनट करके कीजिए, फिर अच्छा आगे होगा। बढ़े अपन। जी, आप 2 सभी मिनट 2 मिनट करना अच्छा होगा। 2 मिनट करना अच्छा होगा। चलिए, तो सभी बिल्कुल तसल्ली से, शांति से अपने उस स्वरूप में बैठे। हाँ, संडे का दिन है, कितना अच्छा दिन है हम सबके लिए। और उस टाइम पे हम अपने आप को बार बार उस परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हुए अपने आप को उससे जोड़े। ठीक है, चलिए महसूस करें शाम का समय, बहुत गहरी उस परमात्मा की याद और उस याद के साथ उसका सानिध्य संडे के दिन बहुत पावरफुल रूप से मुझे मिल रहा है। और धीरे धीरे मैं आत्मा एकदम लाइट डिवाइन इनसाइट से बढ़ती जा रही हूँ और धीरे धीरे वो शक्ति स्वरूप में, वो शक्ति मेरे अंदर जागृत होती जा रही है। मैं आत्मा शांत हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, सर्व गुणों से संपन्न हूँ। अपने आप को एक बहुत सुंदर उस थॉट प्रोसेस में लेके जाएं जहां मेरे मन को शांति मिल रही है, बुद्धि को अच्छी नॉलेज मिल रही है और मन और बुद्धि उस परमात्मा से कनेक्ट होता जा रहा है। अपनी आंखें खोली, सामने पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा शिव को देखें और महसूस करें उसकी अनंत किरणें निकल कर मुझे बहुत सुकून और शांति दी। ओम शांति, ओम शांति। ठीक है, सभी ओके? आसमिन भाई, रिया बहन, ऑल ओके? वेरी गुड। ठीक है, तो हम एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। ठीक है आसमिन भाई, ओके? हम एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। नरेश भाई, बहुत सुंदर रिवीजन है। नो द वन। अब उसको क्या हमने देखा था? परमात्मा कौन है? पॉइंट ऑफ लाइट है। व्हाट बिल्ड्स रिलेशन? रिलेशन कैसे बिल्ड होता है? कैसे बिल्ड होता है? कनेक्शन सेल्फ के साथ होने से, शेयरिंग होने से, एप्रिशिएट अदर होने से। होता है या नहीं होता? आप सब मानते हैं, नहीं मानते? हम सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। ठीक है, इससे हमारा रिलेशन बिल्ड होता है। अब रिलेशन को परमात्मा के साथ क्यों लेके आए, उसको जानने के लिए ये देखिए, व्हाट आर द थिंग्स कॉमन बिटवीन अस? कौन सी चीजें हैं जो कॉमन है हमें? बताइए, आप कोई बता पाएंगे कौन सी कॉमन चीज है? दीपा बहन, मैं चैट बॉक्स भी ऑन करके बैठी हूँ। व्हाट आर द थिंग्स कॉमन बिटवीन अस? ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेके देखो सारी फोटोज में क्या चीज कॉमन है, बताओ। एनीबॉडी शेयर? क्या चीज कॉमन होगी रिया बहन? तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र, वेरी गुड। और हम सभी एक सोल, क्या हम सभी एक सोल हैं? वेरी ज्योति नाइस। बिंदु।
क्या चीज स्माइल, क्लियर? सब लोग वी स्माइल कर रहे हैं। आर ऑल सोल्स। सोल्स मतलब पॉइंट ऑफ डिवाइन लाइट। ठीक है, कॉमन है ये। ब्रॉट अप, हम अलग 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 रिलीजन से हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी आत्मा हमारी सेम है। ठीक है, हु इज दैट वन? अब वो कौन है? एक गॉड, जिसको कहते हैं जियोडी गॉड, जो फादर है सभी आत्माओं का, और हम उसके साथ एक शेयरिंग करते हैं। कैसे? ये किसका हाथ देख रहे हैं? आपका हाथ है या परमात्मा का हाथ है? ये फोटो में किसका हाथ है? ये हमारा हाथ है जो परमात्मा की तरफ हम बढ़ा रहे हैं। पक्का? पक्का? हाँ, अबव ऑल रिलीजन्स, सारे रिलीजन्स में देखो तो उससे बड़ा वो गॉड कौन है? जिस जो रिलीजन से भी अबव है, वो किसी भी उसमें नहीं आता, हाईएस्ट ऑन हाई है। तो आसमीन भाई कौन है? गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज लाइट। कहते हैं उसको परमात्मा एक है, वो सत्य है और वो प्रकाश में है। ठीक है, हु इज दैट वन? तो इज गॉड फॉर्मलेस? इज ही नेमलेस? कल आपको बताया था, हिंदी में इसका मतलब है क्या गॉड का कोई रूप नहीं है, गॉड का कोई नाम नहीं है? क्वेश्चन मार्क है। अब आप बताएं, कल मैंने बताया था, क्या गॉड का कोई रूप है या नहीं? गॉड का कोई नाम है या नहीं? गॉड का रूप अलग अलग है, सब अलग अलग रूप में उनको मानते हैं, अच्छा, ओके। अलग अलग नाम से सब तो को अलग मतलब अलग गॉड नाम का, से जानते हैं। तो जैसा कि सिस्टर कल तक आपने मतलब, बताया दीदी, उसमें ये है हाँ, कि परमात्मा जो है वो परम स्वरूप है और परम धाम में वो रहते हैं और उनका नाम ज्योति बिंदु परमात्मा। ठीक है, ऐसा? ठीक है, आपको आवाज आ रही है ना सबको? देखो, कोई भी ऐसा दुनिया में व्यक्ति नहीं है, कैन अ बीइंग विद द हाईएस्ट वर्च्यू बी फॉर्मलेस और नेमलेस? हो सकता है आसमीन भाई? बहुत हाईएस्ट वर्च्यू वाला व्यक्ति, उसको कहो फॉर्मलेस है, नेमलेस है, हो सकता है? आज हर एक चीज का क्या है? फॉर्म है और नेम है। ठीक है, तो हु आर वी रिमेम्बरिंग देम? फिर हम याद किसको करते हैं? किसको याद करते हैं? देखो, वाई आर वी रिमेम्बरिंग हिम? हम क्यों उसको याद करते? ठीक है, कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा दीपा बहन, फिर भी हम उसको याद करते, तो कोई तो चीज है उसको याद करने वाली। इट मीन्स परमात्मा का रूप भी है और परमात्मा का नाम भी है। What is and what not in the form of God? What is? देखिए, फादर ऑफ सोल, पॉइंट ऑफ डिवाइन लाइट, सोल का फादर। अब आप ये देखो, ये सारे रिलीजियस गुरु क्या कह रहे हैं? ये सब किसको याद कर रहे हैं? उस परमात्मा को याद कर रहे हैं जो पॉइंट ऑफ डिवाइन लाइट है। गॉड कैन नॉट हैव अ फिजिकल फॉर्म एक्वायर्ड बाय टेकिंग बर्थ। परमात्मा का कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है, और परमात्मा का फिजिकल फॉर्म नहीं है इसका मतलब उसका कोई भी बर्थ नहीं है। परमात्मा के लिए कहते हैं शिव का अवतरण होता है। व्हाट कुड बी द नेम ऑफ गॉड? तो अब परमात्मा का नाम क्या है? शिव, बेनिफैक्टर ऑफ ऑल। बेनिफैक्टर मतलब पता है? बेनिफैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं पता है? सबका भला करने वाला, कल्याणकारी, कल्याणकारी। कल्याण करने वाला। तो परमात्मा का नाम है शिव, इंग्लिश में उसको शिवा कह देते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कर्मा होता है इंग्लिश में, रिया में, ऐसे ही हिंदी में कर्म होता है। ठीक है, तो शिव जो सबका कल्याणकारी है, और क्या है वो? हमें जो हमारी गंदी आदतें हैं उससे हमें ऊपर लेके जाता है, और क्रिएटर ऑफ ट्रीनिटी। ट्रीनिटी मतलब थ्री, थ्री कहते हैं, त्रिनीति। ट्रिनिटी का मतलब होता है तीन, ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी क्रिएटर है। ठीक है, अब आप ये देखो, अब आपने कल जो किया उसका रिवीजन आपको मिला या नहीं मिला?
पहले तो मुझे ये बताओ, मिला या नहीं मिला रिविजन? बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके बीच में शेयर कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, सभी ध्यान से देखना, ठीक है, और ध्यान से उसको समझना, ठीक है। गॉड क्या है और गॉड क्या करता है? इज गॉड ओमनी प्रेजेंट? क्या भगवान सर्वव्यापी है? यस है? अरे वाह। यस अगर यस भगवान सर्वव्यापी है तो फिर ये भगवान इसके अंदर है, तो फिर ये रो क्यों रही है? अगर भगवान इसके अंदर है तो फिर ये कूड़े पे क्यों जा रहे हैं? अगर उसने उनको पहचाना नहीं है। पहचाना नहीं है, वेरी गुड। अगर भगवान इसके अंदर है तो फिर ये दुखी क्यों हो रही है? भगवान उसको उस चीज का एहसास नहीं है। अगर भगवान इसके अंदर है तो फिर ये इतना परेशान हैरान क्यों है? हाँ? अगर भगवान यहाँ है तो इतनी आग, ये सब तो क्या हो रहा है, इतना दुख दर्द क्यों? और अगर भगवान है तो इतना क्राइम क्यों? और अगर भगवान है तो मनुष्य इतनी सारी टैबलेट्स, ये सब क्यों क्यों? बता। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स रखते, ठीक है अनुराधा बहन, ओके पूनम बहन, ज्योति बहन, ठीक है। अब इतने सारे अगर हम कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर है, तो इस संसार में आपको मेडिटेशन कोर्स की आवश्यकता क्यों क्यों आवश्यकता है? बताइए, क्यों आवश्यकता? उसे एहसास करने के लिए। एहसास तो आपको एहसास नहीं है। नहीं है तभी तो हम भटक जाते हैं ना, नहीं है तभी हम भटकते हैं। अगर आपके अंदर परमात्मा है तो आपको एहसास करने की आवश्यकता है? परमात्मा को तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती, आवश्यकता है, तभी तो हम भटक रहे हैं ना। तभी भटक रहे हैं। तो भगवान इधर से भटकता है फिर इधर आ जाता है, फिर इधर भटकता है फिर इधर आ जाता है। बताओ, भगवान को ऐसे ऐसे भटकाते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका ये होगा कि भगवान हर जगह है नहीं, लेकिन हम हर जगह रहकर भगवान को याद कर सकते हैं, उनसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे हम जहान में कहीं भी रहें या कोई भी जीवात्मा हो, वो भगवान से कनेक्ट कर सकती कहीं से भी। वेरी नाइस। नीतू बहन ने इसका मतलब बिल्कुल सही समझा, लेकिन जो और क्वेश्चंस कर रहे हैं उनकी बात भी राइट है। क्यों? क्योंकि भगवान, हमने तो सुना था भगवान हम में भी है, भगवान हमारी दीवारों में भी है, भगवान तो लैपटॉप में भी है, अभी तो एसी में भी भगवान है। कोल्ड भी होता है कभी कभी, वो ठंडा भी, कभी कभी ठंडा होता है तो कभी कभी गर्म भी होता है। और मेरे हिसाब से हम जो भटक जाते हैं वापस अपने आप को अपने रिफ्रेश करने के लिए, इससे क्या क्या भगवान को रिफ्रेश होने की जरूरत पड़ती है? ठंडा अपने आप को, भगवान को नहीं, अपने आप को, तो जो हम अपने, और चीजों में लग जाते हैं। अच्छा तो अपने आप में ही तो भगवान है ना हमारा, फिर अपने आप हम साथ में तो भगवान भी तो लेके घूम रहे हैं। तो उस हम अपने आप को और भगवान से कनेक्ट करने के लिए जो हम और दूसरी चीजों में लग जाते हैं, वो जो कनेक्शन थोड़ा अभी भगवान अगर वीक सा मेरे पड़ अंदर, जाता है, हम भूल से जाते हैं, उसके लिए। मैं अनुराधा बहन पूरी 100% आप सबके साथ हूँ। अगर हमारे अंदर भगवान है तो हमें उससे कनेक्ट होने की आवश्यकता है? बिल्कुल है है आवश्यकता है। नहीं दीपाली आवश्यक बहन, आपके अंदर या आंखें हैं, आपको आंखों से कनेक्ट होने की आवश्यकता पड़ती है? आप खाना बिल्कुल है, वो जब तक ब्रेन से वो सिग्नल नहीं जाएंगे मैं नहीं देख सकती। नहीं देख सकते, ठीक है, मान लिया आप नहीं देख सकते, ठीक है। एक बार ऐसे ही वो सिग्नल हमें भी कैच नहीं कर पाए। कैच, अब भगवान जिसके अंदर, उसको सिग्नल कैच करने की आवश्यकता कैसे पड़ती है? वो तो ऑटो, क्योंकि हम उसको छोड़ के हम बाहरी चीजों में हम ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, हम उसको पहचान ही नहीं पाते। क्यों होते हैं? इतनी बड़ी सुप्रीम अथॉरिटी अंदर बैठी है और अट्रैक्शन जा रहा है बाहर, तो बिल्कुल गलत है, परमात्मा का तिरस्कार है। क्योंकि हम अज्ञानी है। अभी अब अज्ञानी हो गए, कहाँ परमात्मा को अंदर बिठाया और फिर कहते हैं अज्ञानी हो गए। अरे ये कैसे?
हर एक चीज के अंदर जाओ, लॉजिक में जाओ, जाओ जाओ, देखो, अनुभव करो उस चीज का। परमात्मा की याद सब जगह है। अभी आप बैठोगे ना, एकदम से कनेक्ट हो जाओगे, उसका स्वरूप पता चल गया, उससे कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा ही मेरे अंदर आ जाए तो possible नहीं। उस कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए तो Yes. चाहिए। उस कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए चाहिए, मतलब वो है नहीं, चाहिए। हमारे अपने ही शब्दों में ये आ रहा है कि वो यहाँ है नहीं, उसको याद करना चाहिए, उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहिए। शैलेंद्र भाई, नरेश भाई, इसलिए दीदी थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड बता दो, क्योंकि परमात्मा भी पीस ऑफ माइंड से डिसमिस हो रहा है अभी, उसको भी पीस ऑफ माइंड चाहिए। इतना सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम फादर जिसके साथ है, हमने सिर्फ उसको समझने में थोड़ी सी भूल की है। वो कहता है, हिम्मते बच्चे मदद दे बाप, हिम्मत तुम रखो, मदद मैं तुम्हें सदैव देता हूँ। और परमात्मा ही एक ऐसा है जिसका जन्म नहीं दिखाया, बाकी कृष्ण का भी जन्म है। इसलिए कहते हैं जन्माष्टमी। शिव के लिए कभी भी शिव माष्टमी नहीं कहते, शिव के लिए सदा कहते हैं शिव रात्रि। शिव का रात्रि में अवतरण होता है, ये लिखा है, वो अवतरित होता है और वो इस टाइम पे आके हमें ज्ञान देता है। ठीक है, अब आगे और चलो, और आगे चलो, बहुत इंटरेस्टिंग है। परमात्मा ओमनी प्रेजेंट इज गॉड, सर्वव्यापी नहीं, डिवाइन एबोर्ड ऑफ गॉड। अब उसका, परमात्मा का डिवाइन स्थान कहाँ पर है, जो कल हमने आपसे बात की थी। ये देखो, ये 3 वर्ल्ड है, ये साकार दुनिया रहते हैं, ये सूक्ष्मपुरी जिसको कहते हैं सटल वर्ल्ड, जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु शंकर का निवास स्थान है, और तीसरा है ब्रह्मलोक, परलोक, जहां पर परमात्मा का निवास स्थान है। उसको हम सोल वर्ल्ड कहते हैं, परम धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, निर्वाण धाम कहते हैं, परलोक कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं। उस परमात्मा को जहां वो रहता है, वो उस दुनिया को क्या क्या कहते हैं, ये यहाँ पे लिखा है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, उसको सोल वर्ल्ड क्यों कहा, आत्माओं की दुनिया क्यों कहा? क्योंकि आत्मा और परमात्मा का आपस में कनेक्शन है। जैसे आत्मा का स्थान है, ऐसे परमात्मा का भी स्थान है। परम धाम, शांति धाम, जहाँ शांति शांति, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, परलोक, ब्रह्म लोक। What are the virtues of God? अब परमात्मा की वर्च्यूज क्या हैं? ये परमात्मा की इतनी सारी महिमा है, 36 महिमा है परमात्मा की। अब परमात्मा क्या रोल प्ले करता है? परमात्मा जनरेटर, ऑपरेटर, लिबरेटर है, गाइड है, ये सब परमात्मा की महिमा है, गार्डनर है। ठीक है, अब परमात्मा की महिमा में ये क्यों कहते हैं बताओ? क्यों हमने कहा परमात्मा देने वाला है? क्यों हमने कहा परमात्मा गार्डनर है? क्यों हमने कहा परमात्मा नैया है, नैया पार लगाता है? क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं? और फिर इधर कह देते हैं परमात्मा निराकार है। कितनी अच्छी बात है। और वो क्या है और वो कैसे करता है, कैसे चलाता है वो इस सृष्टि को? कल हम कह रहे थे ना कि परमात्मा कैसे चलाता है। अच्छा, आप मुझे बताओ, आप सृष्टि के बारे में, चलाने के बारे में क्या जानते हैं? चलो, तब तक मैं आपको एक दूसरा बहुत सुंदर एक और चीज दिखाती हूँ। ठीक है, कैसे आप मान सकते हैं, बताइए कि वो चलाता है? क्या परमात्मा हम किसी को चला सकता है? चला सकता है? चला ही रहा है दीदी वो। चला ही रहा है। जी। अच्छा, ठीक है, हम चल पा रहे हैं उस पे? वो आ रहा है, चल पा रही हूँ? कोशिश कर रहे हैं।
कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जो जो कोशिश कर रहे हैं वो हाथ उठाओ एक बार, चलो हम देखें तो सही कैसे चला रहे हैं। जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रख के कोशिश, ठीक बहुत है, डिफिकल्ट है लेकिन ओके, बहुत अच्छा। और कैसे चला देते हैं, चला कैसे देते हैं? हम सब किसी आपसे को पवित्र कहते हैं पवित्र कि पवित्र हम बन कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती नहीं होती ना। नहीं। कोशिश करते करते हम थकते हैं नहीं थकते, बताओ। हाँ, बहुत। बहुत। अब देखो, अब पकड़े गए आप सब, है? अब और कैसे दीदी आपके अंदर परमात्मा और आप थक जाते हैं। परमात्मा तो कभी थकता ही नहीं, कोशिश में कभी डरता नहीं। तो परमात्मा की एक्ट्स क्या है, कैसे करता है वो, कैसे कार्य कराता है, कैसे शक्ति देता है, कैसे पालना करता है, ये है गॉड। इसको उल्टा मत कर देना, ठीक है? इसको अगर उल्टा करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा? पाप लगेगा। इससे स्पेलिंग को उल्टा नहीं करना, उल्टा करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा? पाप लगेगा और क्या। पाप लगेगा, है ना? इसका उल्टा क्या, उल्टा करें तो डॉग। ठीक है, अब मैं आपको एक हंसी की बात बताती हूँ। डॉग हिंदी में अगर उसको कहो कुत्ता तो कहते हैं अरे ऐसे मत बोलो, डॉग। ठीक है, और परमात्मा को कहते हैं आ जाओ, डॉगी के अंदर भी आप हो, बिल्ली के अंदर भी आप हो, चूहे के अंदर भी आप हो, सबके अंदर हो आप। बताओ, उसको कहते हैं ऐसे मत बोलो, हमको उससे प्यार है। पता है आपको, एक डॉग का अभी लॉकडाउन में एक डॉग का हमने 13वीं भी बनाया, 13th डे भी मनाया उसका, कार्ड, प्रॉपर कार्ड आया था उसका। इतना प्यार होता है ना, होता है, क्योंकि जब घर में रहने लग जाता है तो प्यार तो करते हैं। और एक डॉग का बेचारा, एक डॉग मर रहा है उसका पता भी नहीं, एक डॉग का बर्थडे भी बन रहा है, उसके लिए बर्थडे कैप भी आ रही है, केक भी आ रहा है, उसको पता भी नहीं केक कैसे काटते हैं, लेकिन फील तो करता है। हाँ रिया बहन बिल्कुल सही बात बता रही है, देखो रिया बहन को हंसी आ रही है। जी दीदी। अब उसकी कर्मिक कांड कितने अच्छे हैं पूनम बहन, देखो बेचारे का पूरा उसको प्रॉपर माला पहनाई जा रही है, वाह। इस जन्म में भी सोचो, सौभाग्य, उसका भाग्य। सब अच्छे कर्मों का खेल है दीदी। एक डॉग फ्लाइट भी ट्रेवल कर रहा है, बताओ, फ्लाइट में जा रहा है। ठीक है, अरे वो आपको आगे आगे बताएंगे। ठीक है, तो परमात्मा के कर्तव्य क्या है, कैसे करता है कर्तव्य और कैसे कराता है, ये देखो, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, कैटेगरीज ऑफ सोल। अब यहाँ पर नरेश भाई ने जो क्वेश्चन किया था, देखो, एक हम कहते हैं पापात्मा, जो पाप करती है और जेल चली जाती है कोई भी कारण से। एक होती है पुण्यात्मा, जो बच्चों को खिलाते भी हैं, खुद कमा के खिलाते हैं। एक है महात्मा, ठीक है, जिनके पास हम जाते हैं, गुरुजी हम जिनको मानते हैं। एक है धर्मात्मा, एक महान आत्मा, और एक है धर्मात्मा जिनको हम रिलीजियस गुरु कहते हैं। एक है देवात्मा, लक्ष्मी और नारायण, और एक है परमात्मा। सबसे उच्च कौन है, कौन है? महादेव। सबसे उच्च कौन है? देवात्मा। परमात्मा। परमात्मा। परमात्मा, पक्का? अब देखो, सबके रूप देखे आपने, लेकिन परमात्मा का कोई भी रूप नहीं है, उसका एक रूप है, वो निराकार। बाकी सबके देखो मनुष्य शरीर है, देवात्मा तक, बाकी परमात्मा का कोई भी रूप नहीं। ठीक है, जनरेटर, व्हाट डज गॉड जनरेट, वो क्या जनरेट करता है? जनरेट को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? चलाना दीदी। स्थापना, जी। उत्पादन करना और विनाश। ठीक है, तो गॉड का क्या है, जनरेटर। व्हाट डज गॉड जनरेट? ठीक है, एनर्जी। क्या जनरेट होती है? परमात्मा को याद करने से एनर्जी मिलती है। क्या वो कोई मैटर जनरेट करता है? परमात्मा क्या करता है? कोई एनर्जी जनरेट करता है, कोई मैटर जनरेट करता है, क्या करता है, क्या
जनरेट करता होगा, एनर्जी क्या करता होगा, क्या करता होगा? एनर्जी। अब मीनिंग ऑफ जनरेशन क्या है? क्या जनरेशन है? रेजुविनेशन, हिंदी में इसको कहते हैं पुनरावृत्ति। रेजुविनेशन, रेजुविनेशन, रेजुविनेट करता है, पुनरावृत्ति करता है, पुराने से नए में हमें लेके जाता है। ठीक है, ये देखो, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता है। ये कौन बनाता है? कौन बनाता है? पुराने को नया कौन बनाता है? परमात्मा पुराने को नया बनाता है। ठीक है, गॉड इज पतित पावन। कैसे पतित पावन? कैसे? ये हरा भरा है, यहाँ पे वृक्ष है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान देता है, फिर थोड़ा थोड़ा और हरा भरा होता है, और फिर पूरा पूरा हरा भरा हो जाता है। तो गॉड क्या करता है? आके पुराने को नया बनाता है। तो मीनिंग ऑफ जनरेशन मतलब गॉड आके स्थापना का कार्य करता है। ठीक है, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य करता है। ठीक है, ओके। हमारे बुरे संस्कारों को अच्छा बनाने का काम परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा कराते हैं। इसलिए कहते हैं जब हम ब्राह्मण बनते हैं तभी हम सच्चे ब्राह्मण जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो सच्चे ब्राह्मण बनते हैं वही सच्चों की दुनिया में जाने के लायक बनते हैं। अब मीनिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या है? क्या है डिस्ट्रक्शन? विनाश। ठीक है, अब डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड इज अ नेचुरल प्रोसेस। पक्का ओल्ड का डिस्ट्रक्शन होता है? ये होता है या नहीं होता? ये एक प्रोसेस है, होता है या नहीं होता ओल्ड का? हाँ, व्हेन थिंग्स आर बियॉन्ड रिपेयर दे हैव बीन रिन्यूड। ठीक है, जब बियॉन्ड रिपेयर कोई चीज हो जाती है तो हम उसको बिल्कुल रिन्यू करते हैं, राइट? तो मीनिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड इज अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, अब डिस्ट्रक्शन में देखो गॉड ट्रिनिटी, ट्रिनिटी मतलब तीन, और इसको अगर आप इजिप्शियन में देखेंगे तो वहां पर भी बोला है गॉड अमन दैट ऑल्सो मैनिफेस्ट एज Ra and there this was the soon replaced with Orisis, Isis and Horus. आप इजिप्शियन में जाएंगे वहां पे भी ट्रिनिटी है कि तीन के द्वारा इस सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश होता है। अगर आप ग्रीक में जाएंगे तो ग्रीक में भी ट्रिनिटी बताया। ये बहुत गहरी बात है। ज्यूस, हीरा और हरकलस। ज्यूस गॉड था, हीरा गॉडेस थी और हरकलस उसका सन था। ट्रिनिटी का मतलब है तीन। तो परमात्मा तीन के माध्यम से इस सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश करता है। और अगर आप बेबीलोन ट्रिनिटी में जाएंगे तो वहां पर भी ये चीज दिखाई है। अब इसमें अगर आप देखो ट्रिनिटी इन द मोस्ट एंशिएंट कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ यहाँ नहीं है। ट्रिनिटी अगर आप देखोगे तो ब्रह्मा विष्णु शंकर। क्यों ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया? अलग अलग इजिप्शियन में गए, उन्होंने भी तीन बताया। तीन 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 मतलब तीन का कोई तो कॉन्सेप्ट होगा ना, कुछ तो होगा ना। ब्रह्मा के गॉड मतलब उसके तीन कर्तव्य परमात्मा कराता है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा इस सृष्टि का विनाश। कहते हैं शंकर की तीसरी आंख खुलती है तो क्या होता है? क्या होता है? शंकर की तीसरी आंख खुलती है तो क्या होता है? विनाश। विनाश। अब आप सोचो शिव शंकर जिसको हम कहते हैं भोला, बम बम भोले, वो विनाश करेगा? करेगा? क्या विनाश? क्या विनाश? अंतर मतलब की विनाश ऑफ हमारे वाइसेस। यस यस, और हम कहते हैं वो विनाश करते हैं। शंकर की तीसरी आंख ये है ट्रिनिटी। देखते हैं आप ब्रह्मा का, देखते हैं हमेशा ऐसे देखते हैं ये तीन। ठीक है, अब आप देखो व्हेन विल पतित पावन क्रिएट द वर्ल्ड? कब पतित पावन इस दुनिया को बनाता है? स्टेप 1, गॉड क्रिएट्स न्यू वर्ल्ड फ्रॉम इम्प्योर वर्ल्ड व्हेन इट इज इन द ओल्ड एंड मोस्ट इम्प्योर। कब करता है? अब ये समय
परमात्मा आकर हम बच्चों को, अब आपको क्या पता चल रहा है कि आपने क्या कहा अभी शुरू में, मैं सुन रही थी जब आप शालिनी बहन से कह रहे थे कि हमें ये ज्ञान अच्छा लग रहा है। हम एक कौन है नरेश भाई? हम नरेश नहीं है, लेकिन हम एक शुद्ध पवित्र आत्मा है और वो आत्मा इस नरेश को भी चला रही है। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? राइट अजय भाई? ठीक है, अब हमको वो नॉलेज मिल रही है या नहीं मिल रही है? अनुराधा बहन, तो ये नॉलेज को मुझे क्या करना है? रानी बहन, रिया बहन, इसको क्या करना है? मुझे शेयर करना है। जितना मैं इस नॉलेज को अपने साथ शेयर करूंगी उतने मेरे अंदर, अनुराध बहन क्या होगा, ऋतु बहन, अपने अंदर वो शक्ति जमा होती जाएगी। ठीक है, अब आप ये देखो स्टेप सेकंड कैसे करता है जब हम इम्प्योर होते हैं। मेक्स कैसे करता है? स्टेप हमारी बुद्धि को मेक्स इंटेलेक्ट ऑफ प्योर सोल, हमारी इंटेलेक्ट को प्योर करता है, हमारे शरीर को प्योर करता है। और सेकंड स्टेप देन डिस्ट्रॉय द इम्प्योरिटी। ठीक है, अब आप मेरे को एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको कोई गंदी चीज निकालनी है, ठीक है, पानी से कुछ करना है, तो पहले आप पानी डालते हैं तो गंद निकलता है या पहली गंद निकल जाता है? क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? नया डालेंगे तो पुराना निकलेगा ना। नया डाल देते हैं और नया डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, पुराना अपने आप डिस्ट्रॉय होता जाता है, होता जाता है। जब हम जूस बनाते हैं तो क्या करते हैं? करते जाते हैं, करते हैं। अब जूस आप बना रहे हैं लेकिन जूसर से उसका रॉ मटेरियल बाहर ही नहीं निकल रहा, तो वो बाहर आता है? जूस बाहर आता है? नहीं आता ना। सेम ऐसे ही इम्प्योर अपने आप खत्म हो जाएगा जब हम प्योरिटी से अपने आप को भरते जाएंगे। तो ये वो बात है जिसको हम धीरे धीरे जानते जाएं और पहचानते जाएं। देन डिस्ट्रॉय द इम्प्योरिटी। और थर्ड स्टेप है सस्टेन द प्योरिटी ऑफ द न्यू वर्ल्ड। ये है देखो पालना, ब्रह्मा यहाँ पर इससे पालना करता है, विष्णु ब्रह्मा क्या करता है? स्थापना करता है इस दुनिया की। ठीक है, और स्थापना के बाद डिस्ट्रॉय अपने आप होता है। और तीसरा पालना, उस सतयुगी सृष्टि की पालना ब्रह्मा के विष्णु के द्वारा हम उस सतयुगी सृष्टि की पालना वो करते हैं। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा इम्प्योरिटी का विनाश और विष्णु के द्वारा इस सृष्टि की पालना होती है। ठीक है, द टाइम ऑफ रेजुवेनेशन, इस टाइम वो टाइम है। ब्रह्मा देव इज नीडेड टू क्रिएट न्यू वर्ल्ड फ्रॉम ओल्ड। नई से कर रहा है परमात्मा, किसके द्वारा करा रहा है? ब्रह्मा के द्वारा। शंकर के द्वारा ओल्ड को नया बना रहा है, ओल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, पुराने संस्कारों को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, शंकर के गले में आपने सांप देखा है ना? सांप इतना जहरीला, मतलब शंकर में ऐसी शक्ति होती है, इतना जहरीला सांप, मतलब वो उसके ऊपर भी क्या कर लेता है? क्या करता है? तपस्या में बैठा रहता है और शंकर के गले में क्या होती है? सांप। मतलब वाइसेस से, क्योंकि सबसे जहरीला अगर जानवर होता है तो वो कौन होता है? और मोह से ज्यादा मोहवान कौन होता है? मोह से भरा हुआ बंदर, जो अपने बच्चे को 40 दिन तक अपने मरने के बाद अपने साथ रखता है। अब बंदर से भी ज्यादा बदतर अगर कौन हो गया है आज के समय पर, बोलना नहीं चाहिए रानी बहन, कौन हो गया? ह्यूमन हो गया, ह्यूमन। अच्छा, आप एनिमल्स को कुछ भी बोल दो उनको बुरा नहीं लगता, मतलब ऐसे मूड ऑफ करके बैठ जाए नहीं करते, लेकिन अगर इंसान को कुछ बोल दिया तो शायद 10 साल तक भी वो बात नहीं करेंगे। फीलिंग्स, इमोशंस ये किसमें है? बेचारों में नहीं। ठीक है, उन्हें बारिश आएगी उसका ही नहीं पता चलता, उन्हें गर्मी आई सर्दी आई वो एक अलग बात है। ठीक है, तो आप ये देखो कैसी चीजें हैं, कैसे परमात्मा इस धरा पर आकर हमें ये सब चीजें बता रहा है। और न्यू वर्ल्ड,
विष्णु देव को रखा है व्हेन टू सस्टेन द न्यू वर्ल्ड। ठीक है, ब्रह्मा देव का सिंबॉलिक पर्सोनिफिकेशन क्या है? ब्रह्मा इज इक्वल टू ब्रह्मत प्लत मां, बृहत प्लत मां, जो मां के रूप में हमारी इस सृष्टि पर रह के हमारी पालना स्थापना करती है। माँ एक बच्चे को जन्म देती है, फिर उसको पूरा पालती है, फिर उसके संस्कारों का जो गलत है उसका भी विनाश कराती है, समझाती है। ठीक है, ये उसका पर्सोनिफिकेशन है, जिसको हम कहते हैं कि आप उसको देखो कैसे कैसे ये तीनों कैसे करते हैं। कमल का फूल किसका प्रतीक है? माला किसका प्रतीक है? कमंडल ये जो हाथ में दिखाया ये किस लिए है? ये सब प्रतीक हैं कि कैसे इसकी स्थापना होती है। कमल जैसे कीचड़ में भी रह के खिला रहता है, ऐसे में माला की तरह हमें सबके साथ माला बनके, तभी माला का कहते हैं संगठन के लिए बहुत अच्छी है, माला का रूप बन के चलो, चाहे दाना आगे है चाहे दाना पीछे है। विष्णु का सिंबॉलिक देखेंगे तो विष्णु खड़ा है, विष्णु के द्वारा पालना। अब विष्णु के द्वारा पालना कैसे? पालना कैसे? ये देखो, इसके हाथ में क्या है? कमल का पुष्प है, और इसके दूसरे हाथ में क्या है? विष्णु के द्वारा शंख है। शंख मतलब ज्ञान का प्रतीक है। और आप यहाँ पे देखो गदा, मतलब 5 विकारों पर विजय प्राप्त करना। और लास्ट है स्वदर्शन, अपना स्वदर्शन, अपना आप को जानना, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मुझे कैसे बनना है, कैसे करना है। ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, गॉड शिव, गॉड शिवा, इन तीनों के द्वारा इस सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश करता है, जिसको कहते हैं गॉड शंकर। अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं किया, आपने यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो नहीं किया। क्या क्वेश्चन? तीनों में से एक ही खड़ा है, क्यों? क्योंकि वो ऑपरेटर हैं, इसलिए ये ऑपरेटर चला रहे हैं दुनिया को। चला रहे हैं, वेरी गुड। और क्यों वो खड़े क्यों? गॉड शिवा एंड डेटी शंकर। खड़े होने का रीजन कुछ ऐसा नहीं, पालना है। एक माँ अपने बच्चे की पालना बैठ के भी कर सकती है, खड़े होके भी करती है, कॉन्शियसली भी करती है, करती रहती है, पालना का स्वरूप दिखाया। ठीक है, लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु को दिखाते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी इसका जो मेन एम है, और जो हमारे कोर्स कराने का इतनी शक्ति जो हम आप पे लगा रहे हैं, यही कि नर ऐसा काम करे जो नारायण बने, नारी ऐसा काम करे जो लक्ष्मी बने। ठीक है, तो अब कौन कौन लक्ष्मी है यहाँ पे? कोई लक्ष्मी नहीं है? कौन कौन लक्ष्मी है? पूनम बहन है बस लक्ष्मी, और कोई लक्ष्मी नहीं है। बन तो रहे हैं, इतने दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से सुन रहे हैं, ताली तो बजाओ अपने लिए। हाँ, हमने थर्सडे से शुरू किया। कब शुरू किया? फ्राइडे था। हाँ, कब से शुरू किया? 26 सॉरी हाँ 26 से ही तो ये शुरू हुआ है। हाँ, ठीक है, तो 26 से शुरू किया, और आज हम सब साथ हैं, हम 35 लोग साथ हैं, ठीक है, सब इंक्लूड मिला के। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। अपने आप को एनर्जाइज रखो। ठीक है उपासना बहन, देवाशीष भाई, ठीक है, अपने वीडियोस को थोड़ा ऑन रखेंगे तो भी अच्छा लगेगा आप, क्योंकि आपका अटेंशन ज्यादा रहेगा। आप ऑफ करके इधर 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 उधर करते रहेंगे, ऑन रखेंगे तो अटेंशन रहेगा नहीं, क्योंकि सब मुझे देख रहे हैं और कुछ टाइम मेरे पास है। सबसे बड़ी बात देखो, आप कितना फ्री में परमात्मा हमें ये ज्ञान दे रहा है, तो उसके हमें कितना थैंक्स करना चाहिए कि परमात्मा हमें आके वो सब सत्य ज्ञान बता रहा है। ठीक है, गॉड शिवा और डिटी शंकर। गॉड शिवा परमात्मा के लिए गॉड कहा, शंकर के लिए देवता कहा। देखा आपने सिंबॉलिक? देखा, ये शंकर के आगे शिवलिंग रखा है। इस शंकर ने भी शिव की तपस्या की,
ठीक है, ठीक है। अब आपकी कोई क्वेरीज है ना? ओके, अब तो क्लियर, कल का और आज का क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब कौन कौन परमात्मा है, एक बार हाथ उठाओ, कौन कौन परमात्मा है? परमात्मा हम नहीं, वेरी नाइस, ताली बजाओ अपने लिए। हम परमात्मा नहीं, हम आपका कोई ब्रेन वॉश नहीं कर रहे, लॉजिक से आपको समझो, क्योंकि ब्रेन वॉश कब तक हो सकेगा? अगर परमात्मा इस धरा पर है तो उसका सत्य ज्ञान हर एक आत्मा को होना चाहिए। अगर परमात्मा हम धरा पर है, सत्य ज्ञान है, अगर परमात्मा हमारे अंदर है तो हर घर स्वर्ग की ओर है। और आज हर घर कलह कलेश से भरा है। कलह कलेश का मतलब कलयुग, और उस कलयुग में आकर परमात्मा सत्य ज्ञान हमें दे रहा है। ठीक है नरेश भाई? अब नरेश भाई देखो, आज रॉबिन भाई जुड़े नहीं, अब वो नेक्स्ट कल जुड़ेंगे तो क्वेश्चन आ जाएंगे। अब आप समझे क्यों पूरा प्रोग्राम हमें अटेंड करने की आवश्यकता है? क्योंकि एक क्वेश्चन का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। ठीक है, तो हम सब कौन है? परमात्मा के बच्चे हैं। बच्चे हैं। ठीक है, कौन कौन परमात्मा के बच्चे हैं? इधर तो हम कहते हैं हम नीच पापी कृपा करो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख धरे। और क्या कहते हैं? दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में भी करे, सुख में तो भी दुख काहे को जो कोई, भूल जाते भजन हैं, करे तो वो भूल जाते हैं, बस इतना ही याद रखते हैं, दुख में सिमरण तो दुख सब काहे करें, सुख में करे न कोई, सुख में भी करे रानी बहन तो दुख। हाँ देखो जी, रानी बहन, हाँ रानी एको बहन, होए। हाँ, अब रानी बहन का आपको परिचय कराएं तो रानी बहन के बहुत सारी फ्रेंड्स हैं। दीदी मेरा एक प्रश्न है। हाँ बताओ। दीदी ये जो हम कर्म करते हैं वो कर्म हमारी आत्मा कराती है या परमात्मा कराते हैं? वाह, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप ही इसका उत्तर मुझे दो। कि- मैं उत्तर तो मेरे हिसाब से दूंगा तो पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ, लेकिन कर्म मुझे तो ये सुनने में मिला मेरे बड़ों से या जहां भी मैं आध्यात्मिक जहां भी सुनता हूँ कि जो भी हम करते हैं भगवान की इच्छा अनुसार ही करते हैं, जो वो वही करवाते हैं। सभी लोग यही बोलते हैं जो होना होता है वही उन्हीं की कृपा से होता है। तो फिर कर्म कहाँ हुआ? भैया अब सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, फिर से कर्मा आ गया। कर्मा का चैप्टर हमारा बाद में, कर्मा का चैप्टर हमारा है, वो कर्मा फिलॉसफी है। लेकिन खाना मैंने बनाया तो खाना किसने खाया? दीदी आपने कहा था कि हमारे अंदर परमात्मा एक आया था बीच में एक लाइन कि भी हम सब में सब में परमात्मा है, सब में भगवान है, चाहे वो पशु है, चाहे जानवर है, चाहे इंसान है, जो भी है सब में परमात्मा है। ठीक है, सब में परमात्मा है तो फिर आत्मा का क्या रोल हुआ? परमात्मा ही करवा रहा है सब कुछ। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि परमात्मा सब में है, यही तो चैप्टर चल रहा है कि जी पूरी रामायण पूरी हो गई, यही तो चैप्टर चल रहा है कि परमात्मा सब में नहीं है। नरेश भाई अगर आज परमात्मा हमारे अंदर है जी तो फिर दुनिया में हे प्रभु आके दुख हरो ही क्यों, ये शब्द ही क्यों? हे भगवान, हे प्रभु आके हमारे दुख हरो, ये क्यों? अगर जी परमात्मा का यहाँ पर है, अपने अंदर है, तो फिर आपके मन में ये प्रश्न ही क्यों आ रहे हैं? आप तो परमात्मा हैं। नहीं, हम तो परमात्मा नहीं है। नहीं है ना? नहीं, वही बात है, हो ही नहीं सकते। नहीं हो सकते। जब तक हमारे अंदर जो 6 विकार है वो दूर नहीं हो जाएंगे तब तक मैं उस आत्मा के भैया परमात्मा से जुड़ ही अब नहीं मुझे सकता। 6 विकार तो नहीं पता, 5 विकार तो पता है, काम 5 ही होती हैं। मोह अहंकार, पर 6 का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन 5 का ज्ञान है। छठा विकार है जी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 7वें 8वें 9वें सब विकार उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। इन के जी अंदर ये बड़े रूप में है, काम जी क्रोध लोभ मोह अहंकार। अब भैया मुझे ये बताओ, जॉब में आप गए, जी जॉब आप गए, जी आपने 12 घंटा काम किया,
पैसे किसको मिलेंगे, आपको या आपके साथी को? मुझे ही मिलेंगे, जो कर्म मैं करूंगा तो मुझे ही मिलेगा उसका रिजल्ट। तो फिर इसको परमात्मा कैसे आ गया? जो कर्म मैं करूंगा उसका फल भी किसको मिलेगा? ज्ञान परमात्मा हो जाए, ऐसे नहीं होता। जी जी। लेकिन कर्मा में बहुत अच्छी बात एक बताते हैं, अगर हम बच्चों के पेरेंट्स हैं, हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं और अब भी हम बच्चों के साथ कर रहे हैं, समाज के साथ कर रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन हमारे ब्लड रिलेशंस पे आता है। तो जी। पहले भी बात कर्मा पे शुरू हुई थी और आज भी कर्मा पे है। और ये कर्मा फिलॉसफी भैया पूरा एक चैप्टर है जो मैं आपका साथ लेने वाली हूँ, ठीक है। आज बात परमात्मा पर है जी। अब मुझे ये बताओ कि परमात्मा कौन कौन है। आज मैं परमात्मा, सब परमात्माओं से मिलना भी चाहूंगी। पूनम बहन, दीपाली बहन, एक बात बोलूं? हाँ एक क्वेश्चन मैं पूछूं? पूछो भाई से पूछूं एक क्वेश्चन? पूछो। अभी अभी एक क्वेश्चन हुआ, अभी एक बात हुई थी कि हम कौन है, तो सबने कहा कि हम परमात्मा की संतान है, ठीक है। तो क्या इन भाई से मैं एक चीज पूछती हूँ, क्या आप अपने बच्चे को कष्ट देना चाहते हैं कभी सपने में भी? एक क्वेश्चन का आंसर, क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे का बुरा हो? नहीं चाहते होंगे ना। जब तक कितना भी हम गंदा खराब हो, वो पढ़े ना लिखे कुछ भी नहीं करे, पर कभी आपने ये सोचा, सपने में भी आता है कि इस बच्चे का अकल्याण हो, या ये बच्चा कुछ ना करे जिंदगी में? कभी सपने भी आता है आपके? नहीं आता ना। तो जिस परमात्मा की हम संतान है, वो हमारा बुरा कैसे करेगा? वो क्यों करेगा? एक सिंपल सा आंसर है, आप दे दो, बता दो। मैं तो ये समझती हूँ 2 साल से, इसलिए मैं बताया, पूछा आपसे। और आप सब भी ये समझते हैं, जैसे बहन पूनम ने बताया, आप सब भी ये समझते हैं। थोड़ा थोड़ा सा ना हम डाइवर्ट हो जाते हैं। कर्म हमारे हैं, हमारे कर्म का फल हमें अवश्य इस जन्म में ही मिले। और कर्मा ऐसा है, ये फिर कर्मा पे आ गया। पर अभी हम बात करते हैं परमात्मा पे। इस चैप्टर पे कोई डाउट है? अदरवाइज 8 बज गए, हम परमात्मा को याद करते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो हम पहले सबको मेडिटेशन करा दें, परमात्मा के साथ जो बताया उसके साथ कनेक्शन कराएं, और फिर कोई डाउट हो तो आप पूछ लें। मेडिटेशन करें, क्योंकि सब मेडिटेशन करना चाहिए। यस, ठीक है, करें। ओके, सभी चैट बॉक्स पर डालें। करें अभी परमात्मा को याद, चाहते हैं आप? चाहते हैं? तो परमात्मा को देखो, आप एग्जिट नहीं करो, सेशन पूरा होने दो, एग्जिट नहीं करो। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने ग्रुप को हमको खुद बांध के रखना है, ठीक है। हम इतने पॉजिटिव वाइब्रेशन से उसको जोड़े कि हम उस चीज से अपने आप को कनेक्ट रखें कि क्या है वो, तो कैसे वो हमें बचाता है, कैसे वो हमारी रक्षा करता है, ठीक है। ओके, चलो उस परमात्मा को याद करते हैं, ठीक है दीपाली बहन। अब आप कौन कौन डायरी मेंटेन कर रहा है, कौन कौन डायरी मेंटेन कर रहा है? राधा बहन, वेरी नाइस। कर रहे हैं, वेरी मैं गुड, कर रही हूँ। करें। अब कोई कोई ना बीच में आके घुसेंगे, आज सेशन नहीं किया कल आएंगे क्वेश्चन क्वेश्चन, इसलिए पहले वो उसको सुन के आओ, ठीक है नरेश भाई। एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से, तीसरे चैप्टर से बहुत सारा लिंक है, ओके। चले, चलो उपासना बहन, सबको समझ में आया? अब सब अपनी वीडियोस को ऑन कर लो। दीदी हमें अगर ये यूट्यूब पे वीडियो मिल जाए तो और भी अच्छा है। दीदी हमने शेयर किया है उस ग्रुप में। अभी तुरंत नरेश भाई ये वाली रिकॉर्डिंग भी सिस्टर शेयर कर देगी, जी जी, धन्यवाद सिस्टर। आप सभी बनाओ, लिखो, पीपीटीज भी है, सब कुछ अच्छे से उसको ड्रॉ करो, लिखो, बहुत अच्छा। आप एक नोट्स बनाओ। सुनना बहन, सुना? इतनी देखो, आपको इतना समय हम दे रहे हैं तो वो जरूरी है ना कि आप उसको यूटिलाइज करो। और फिर आप टेस्ट भी लेंगे, एग्जाम पेपर भी होगा, बहुत सुंदर छोटे छोटे एग्जाम पेपर्स भी होंगे, ठीक है। अब मैं ग्रुप में डेली आपको एक अफर्मेशन भेजूंगी, डेली उसको डेली रिपीट करना है, ठीक है। ग्रुप में हम डेली भेजेंगे, और जैसे सेशन पूरा होगा आपको वीडियो मिलेगी, जरूर मिलेगी। हमारी शालिनी बहन चेन्नई से, देखो आप चेन्नई में बैठे हैं, वहां से भी पूरा प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो आपके लिए
कितने लोग लगे हुए थे, पता है आप सबको, कितने सारी पब्लिसिटी होती है तब जाके होता है, ताकि हम वो अच्छे से ज्ञान को सुन पाए। ओके, ठीक है। एंड हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। एंड अब चलो मेडिटेशन करते हैं। बैठे सभी, यहाँ पे बैठे। चलो, कोई भी एग्जिट नहीं करें, परमात्मा को प्रॉपर याद करें पहले 10 मिनट। चलो, महसूस करें परमात्मा हम आत्माओं का पिता परमात्मा है। उस परमात्मा को सर्वशक्तिवान, सर्वज्ञ, सर्वोपरि कहा गया। उस परमात्मा को सुप्रीम, हाईएस्ट ऑफ द हाई कहा गया। और मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूं। उसके साथ बहुत गहरा कनेक्शन में जोड़ती जा रही हूँ। उस गहरे कनेक्शन से सुख और शांति की प्राप्ति मुझ आत्मा को। धीरे धीरे मैं उस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ते जुड़ते बहुत लाइट और माइट का अनुभव करते जा रहा हूं। थैंक यू परमात्मा, आपसे मुझे पता चला आप खुद शिव हैं, कल्याणकारी हैं, हम सबके पिता परमात्मा है। ओम शांति, ओम शांति। ठीक है आसमीन भाई, ठीक है प्रभाकर भाई, अपने हाथों को रब करें, अपने चेहरे पे लगाएं। से हम परमात्मा की संतान हैं। ठीक है, देखो कुछ कितने सीरियस होके इस चीज को लेते हैं। थैंक यू रानी बहन, यशोदा बहन, हाँ जो भी जुड़ते हैं बहन। ठीक है, कुछ ऐसे भी है जो डबल डबल सुन रहे हैं बार बार, ताकि अपने अंदर प्रैक्टिस करते हैं। फिर भी किसी की कोई क्वायरी है, कोई काउंसलिंग है, तो आप मुझे कभी भी फोन करो, अगर हम फोन नहीं उठाते तो आप व्हाट्सएप मैसेज करो कि दीदी हमारा ये कोर्स चल रहा है। ठीक है, आपको काउंसलिंग भी मिलेगी, केयर भी मिलेगी। डायरी जरूर मेंटेन करें। और आपको अब हम आपके ग्रुप में क्विज भेजेंगे, पूरा हुआ छोटी सी क्विज भेजेंगे परमात्मा की, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। चलेगा, आपको क्लिक 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 करना है बस। ठीक है, ओके, ये नहीं सोचना नंबर कम आएंगे ज्यादा आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपको एक बार आपका रिवीजन हो जाए। दीदी एक क्वेश्चन दीदी, सभी आत्माएं उसमें जुड़ी है वो व्हाट्सएप ग्रुप में, एक बार पूछिएगा ना। आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, वसुंधरा मेडिटेशन कोर्स का जो ग्रुप है उसमें है, जिसमें लिंक डेली जा रहा है उसमें है जी। अच्छा, जो बाय चांस नहीं है कि दीदी हमारा जो ग्रुप बनाया है उसमें नहीं, तो आप शालिनी बहन को या मुझे आप मैसेज कर दीजिए। ठीक है शालिनी बहन, आप अपना नंबर लिख दीजिए। ठीक है, आपको नहीं है तो आप इसमें। दीदी हमारा नाम नहीं है। आपका नाम नहीं है नरेश भाई, तो शालिनी बहन का आप नंबर नोट करें, 95
नंबर नोट करें, नहीं, 995। कि शालिनी बहन का तो है ग्रुप में, ग्रुप का नहीं है। शालिनी बहन ग्रुप में ऐड कर देंगे। नहीं, ओके, आप नंबर भेजिए, मैं ऐड कर देती हूँ इमीडिएटली। आप नंबर चैट बॉक्स पे डाल दें या जी नंबर, जी जी जी। ठीक है, डाल देंगे, ऐड कर देंगे। ये इसलिए कह रहे हैं, इसमें कोई और ग्रुप नहीं आएगा, लेकिन जो अभी होमवर्क शुरू होगा ना उसको आप करते जाएंगे, इसलिए, अदरवाइज कुछ नहीं। ओके, हमें आपके नंबर्स की कोई वो नहीं है कि हम आपके नंबर्स ले, इट इज नॉट अ मैटर एट ऑल। आप ऑलरेडी बहुत, हम आपके नंबर लेके क्या करेंगे, ठीक है। चलो, ओके, सुनना बहन, ओके, आपकी फ्रेंड को अच्छा लग रहा है? यू ऑल कंफर्टेबल इन हिंदी, अदरवाइज इंग्लिश में भी बीच बीच में हम बोल सकते हैं। पीपीटी इसलिए मैं इंग्लिश में रखती हूँ। मेडिटेशन कोर्स में हूँ भाई। ठीक है, ओके ओके। आपके संपर्क में कोई लॉयर्स हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो, सीएस हो, इनकम टैक्स वाले हो, उनके लिए बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है, तो आप हमें जरूर बताना, ठीक है। कोई भी हो, माउंट आबू में बहुत अच्छा मेडिटेशन कोर्स का प्रोग्राम है, वो आप जरूर शालिनी बहन को या आप हमें जरूर। दीदी हमें चांस मिल सकता है अब्रोड जाने का? बिल्कुल मिल सकता है। उसका क्या प्रोसेस है? उसका प्रोसेस ये है कि पहले कोर्स पूरा करें। जी, वो तो करेंगे, वो तो पक्का करेंगे जी। फिर पूनम बहन, आप नरेश भाई का ना एक बार पूछ के फिर हम उनको करेंगे, ठीक है जी 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 जी। ओके। ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, ओम शांति। ठीक है रानी बहन, ठीक है, सब बढ़िया। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति। एक्चुअली शिव और शंकर के बीच मेरा थोड़ा कंफ्यूजन था, क्या आप कल वो क्लियर करेंगी मैम? वो थोड़ा सा मैं अभी कर देती हूँ, अभी क्लियर करूँ। देखो बहन, शिव और शंकर क्या है? शिव जो है वो निराकार है, शिव है आत्मा, देवात्मा, शिव है कल्याणकारी, देवता का एक फॉर्म है, जो आपने रूप देखा ना, शंकर एक फिजिकल फॉर्म में है, उसका सटल फॉर्म है, ठीक है। शिव को कहते हैं कल्याणकारी, शंकर को कहते हैं विनाशकारी। शिव हम सब आत्माओं का पिता है, शंकर हम सब आत्माओं का पिता नहीं, ठीक है। शिव रचयिता है, वो बड़ा है, माता पिता है, हम उसके बच्चे, तो शंकर कौन हो गया? उसकी रचना हो गई। ये मोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और शंकर भी किसको याद करता है? शिव जी को, लेकिन शिव जी किसी को भी याद नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो जो लिंग है वो शिवलिंग है, वो शिवलिंग है, शिवलिंग है। उसका आपने कोई देखा? उसकी आंखें हैं, नाक है, कान है, बॉडी है? नहीं है, ठीक है। शंकर की अपनी बॉडी है। शंकर सबसे बड़ा शंकर देवता है, वो शिव नहीं है। गॉड शिव, डिटी शंकर, ठीक है, क्लियर। इसलिए कहते हैं शिव रात्रि, शंकर रात्रि नहीं कहते, ओके। शंकर का रोल अलग है, शिव का रोल अलग, दोनों अलग अलग आइडेंटिटी, ओके। मतलब शिव जो है वो सुप्रीम पावर है और उन्होंने ही शंकर को क्रिएट किया है। ब्रह्मा, विष्णु एंड शंकर, रचना। हम रचयिता और हमारे बच्चे कौन हो गए? हमारी रचना, ठीक है, क्लियर। थैंक यू। ओके, रिक्वेस्ट आप सबकी है कि आप टाइम ज्वाइन करेंगे 7 बजे, तो हम आपका टाइमिंग सेशन पूरा करेंगे। देखो अभी सेशन में 10 मिनट्स अबव हो गया ना, हम टाइम कर रहे हैं, ओके। ओके। ओम शांति।